मीना अपने पति राकेश और बच्चों राजू और नेहा के साथ अपने मायके जा रही थी। मीना का मायका ठेठ गांव में था, जहां कोई मोटर वाहन नहीं जाता था। इसलिए मुझे तुम्हारा गांव इतना बेकार लगता है। घंटों तक यहाँ कोई सवारी नहीं मिलती, पागलों की तरह भटकते रहो। अभी कुछ देर की बात है, यहाँ तांगे वगैरह चलते रहते हैं, कोई ना कोई तांगा तो मिल ही जाएगा। मम्मी मुझे भूख लग रही है। बेटा, रास्ते में कोई दुकान मिलेगी तो कुछ खरीद लेंगे। आसपास तो कोई खाने की चीज नहीं दिख रही। चलते चलते उन लोगों को रात हो गई। मौसम भी खराब होने लगा। कुछ ही देर में आंधी और पानी आ जाएगा। यहाँ आकर हम तो बुरे फंस गए। तभी उन्हें एक तांगा आता हुआ दिखाई दिया, जो एक औरत चला रही थी। तांगा रोको बहन जी, आ जाओ सब लोग, जल्दी से बैठ जाओ, मौसम बहुत बिगड़ने वाला है। मीना का परिवार तुरंत तांगे में बैठ गया। कौन से गांव जाना है बहन? हमें शकूरपुर जाना है। अच्छा, तो आप शकूरपुर की रहने वाली हैं। मैं शकूरपुर के आगे जो गांव है राणापुर, वहीं की रहने वाली हूँ। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। रास्ते में नेहा को प्यास लगने लगी। पापा, मैंने सुबह से पानी नहीं पिया है, बहुत प्यास लग रही है। यहाँ पास में एक ट्यूबवेल है, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, तब तक मेरा घोड़ा कुछ खा भी लेगा। तांगे वाली ने घोड़े की गर्दन पर थैला टांग दिया और पानी लेने चली गई। तांगे वाली का व्यवहार तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छी लग रही है। उसकी तरफ ज्यादा मत देखो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तभी राजू और नेहा की नजर घोड़े के थैले पर पड़ी। उन्होंने देखा कि घोड़ा थैले से इंसानी हाथ और टांगे निकालकर खा रहा है। मम्मी देखो, घोड़ा क्या खा रहा है। मीना का परिवार घोड़े को इंसानी मांस के टुकड़े खाते देख बुरी तरह डर गया। जब तांगे वाली पानी लेकर लौटी तो उन्होंने देखा कि तांगे वाली के पैर उल्टे हैं। लो बेटी, पानी। तांगे वाली ने पानी का मटका नेहा के हाथ में दे दिया और तांगा हाँकने लगी। नेहा ने देखा कि मटके में पानी नहीं, खून है। क्या हुआ बेटी, तुम पानी क्यों नहीं पी रही हो? ये तो कोई चुड़ैल लगती है, अब हम क्या करें? हमें ऐसे नाराज किए बिना इससे पीछा छुड़ाना होगा। सुनिए बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुक्मणी है। बड़ा प्यारा नाम है। आप हमें यहीं छोड़ दीजिए रुक्मणी जी। यहाँ पड़ोस में हमारे एक रिश्तेदार का घर है, हम वहीं रात बिताएंगे। बीच जंगल में तुम्हें कैसे छोड़ दूं? यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है, यहाँ कौन रिश्तेदार मिलेगा तुम्हें? नहीं, हमें रिश्तेदार के घर नहीं जाना, पीछे हमारे एक रिश्तेदार आ रहे हैं, हम उन्हीं का इंतजार करेंगे। तुम्हें कैसे पता कि पीछे से तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ रहा है? यहाँ तो मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं करता। चुड़ैल ने टांगा कब्रिस्तान की तरफ मोड़ दिया। ये तुम तांगा कहाँ ले जा रही हो? अपनी कब्र की तरफ। आज की अंतिम रात तुम लोग मेरी कब्र में ही बिताओगे। राकेश इमरजेंसी के लिए हमेशा अपने पास एक चाकू रखता था। उसने अपनी पैंट ऊपर करके चाकू निकाला और चुड़ैल की पीठ में भौंकना चाहा, लेकिन चुड़ैल गायब हो गई। कहाँ चली गई वो? हमें इसी समय तांगे से कूद जाना चाहिए। अगर चलते तांगे से कूदेंगे तो बहुत चोट लगेगी। अचानक चुड़ैल तांगे की छत से लटकने लगी। मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ने नेहा को पकड़कर छत पर खींच लिया। मम्मी बचाओ! तुम कुछ करते क्यों नहीं? वो हमारी बेटी को खींच कर ले गई। राकेश ने देखा कि राजू अपने गले में हनुमान का लॉकेट पहना हुआ है। राकेश ने हनुमान का लॉकेट राजू के गले से निकाला और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने घोड़े की लगाम खींच दी। जब तांगा रुका तो चुड़ैल नीचे आ गई। तूने तांगा रोकने की हिम्मत कैसे की? चुड़ैल जैसे ही आगे बढ़ी, राकेश ने हनुमान का लॉकेट फेंक कर चुड़ैल के गले में डाल दिया। लॉकेट गले में जाते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो गई। कुछ देर बाद पीछे से मोटरसाइकिल पर एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, जो मीना के गांव का ही आदमी था। रामपाल चाचा, मोटरसाइकिल रोको, मैं मीना हूँ। अरे मीना बेटी, इतनी रात में तुम लोग यहाँ कैसे? हमें कोई सवारी नहीं मिल पाई थी चाचा, इसलिए हम यहाँ फंस गए थे। हम एक चुड़ैल के टांगे में बैठ गए थे, बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छूटा है। अच्छा, लगता है तुम लोगों को रुक्मणी की आत्मा मिल गई होगी। तुम यहाँ कई सालों से नहीं आई हो। पिछले साल यहाँ रुक्मणी नाम की एक तांगा चलाने वाली औरत की हत्या हो गई थी।
रुक्मणी रात में अपने घर लौट रही थी। कुछ डकैतों ने उसे रोककर पहले उसे लूटा और फिर कब्रिस्तान में उसे जिंदा दफन कर दिया। तब से रुक्मणी की आत्मा इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। तुम लोग सुबह तक का इंतजार करो। मेरा भाई तांगा चलाता है, जैसे ही वो आएगा फिर सब लोग गांव चलेंगे।